दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आजकल जितने भी फ़ोन लॉन्च किए जा रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से उन सारे फ़ोन्स के बूट लोडर जो है वो लॉक होते हैं। पहले जब फ़ोन 2012-14 के आसपास आती थी तो उसमें बूट लोडर का कोई ऐसा मतलब नहीं था। आप बूट लोडर अनलॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं होती थी। बिना कुछ किए ही आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते थे काफ़ी आसानी से कस्टम रोम रिकवरी या फिर TWRP। लेकिन आजकल फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है। हालाँकि ये फैसिलिटी सारी कंपनियाँ प्रोवाइड कराती है ऑफ़िशियली। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप बूट लोडर को अनलॉक कर लेते हैं और कंपनी खुद ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो कहीं ना कहीं मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या बूट लोडर अनलॉक करने से हमारे फ़ोन की वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर कंपनी खुद प्रोवाइड करा रही है वो सारे टूल्स फैसिलिटीज़ बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, और आजकल आपको पता होगा कि बूट लोडर अनलॉक तो आप बिना इंटरनेट के कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि सीधा कंपनी से रिलेटेड है। तो अगर कंपनी प्रोवाइड करा रही है फैसिलिटी तो कहीं न कहीं हमारे फ़ोन की वारंटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपके मन में होगा। तो क्या यहाँ पर वारंटी वाक़ई में लैप्स हो जाती है या फिर बची रहती है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल्स में प्रूफ़ के साथ आपको बताएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि बूट लोडर अनलॉक होता क्या है? दोस्तों फ़ोन के बूट लोडर अनलॉक कर लेने के बाद अपने फ़ोन पर कस्टम रोम्स, कस्टम रिकवरी या फिर आप फ़ोन को रूट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, जिस पर अनइंटरप्टेड सर्विसेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी फैसिलिटीज़, जितनी सर्विसेज़ चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बूट लोडर लॉक होता है तो कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज़ जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है वहीं आपको देखने को मिलती है। इसलिए हम फ़ोन को यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक करके कस्टम रोम्स या फिर रिकवरी फ्लाश करते हैं ताकि हम रूट कर पाएँ और बहुत सारी चीज़ों का आनंद ले पाएँ। तो क्या है कंपनी का कहना इस पर कि बूट लोडर अनलॉक करने से वारंटी ख़त्म हो जाती है या फिर नहीं? हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया रियलमी के ऑफिशियल से कि क्या बूट लोडर अनलॉक करने के बाद वारंटी ख़त्म हो जाती है? तो आप भी देखिए क्या रिप्लाई आया उनकी तरफ से। यहाँ पर हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे कि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद अगर वारंटी लैप्स हो जाती है तो वो सारी कंपनियों के लिए एक जैसी होगी, लेकिन अगर वारंटी फिर भी रहती है तो वो सारी कंपनियों के लिए एक जैसी होगी। तो किसी पार्टिकुलर कंपनी की बात नहीं है, ये सारी कंपनियों के लिए वैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने रियलमी के ऑफिशियल से बात करी और उनसे पूछा कि रियलमी अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली बताती है बूट लोडर अनलॉक करने की प्रोसेस, तो क्या इससे हमारी वारंटी लैप्स नहीं हो जाएगी? तो रियलमी ने कहा कि आप बूट लोडर तो अनलॉक कर सकते हैं, और आप अगर फ़ोन को रूट करते हैं या फिर कोई कस्टम रोम फ्लाश करते हैं और फिर से वापस अगर आप स्टॉक रोम पे जाना चाहते हैं, और अगर ऐसे में कोई परेशानी होती है और आप सर्विस सेंटर जाते हैं और वहाँ पर कंपनी आपको जो है वारंटी तो देती है, और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर फ्लाश करेगी और अगर किसी कारणवश सॉफ्टवेयर उसमें फ्लाश नहीं होता है, यानी कि मदरबोर्ड की इशू आ जाती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर के कारण से, यानी कि आप लोग के आपके जो है बूट और अनलॉक करने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे जो है वो आउट ऑफ वारंटी मानी जाएगी। तो यहाँ पर तो इतना बात उन्होंने कहा, लेकिन आगे और भी मजेदार चीजें आपको बताते तो हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर इतना ही रिस्क है तो आप ऑफिशियली क्यों बताते हैं यूजर को कि ऐसे ऐसे आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये यूजर के रिक्वेस्ट पे बूट लोडर अनलॉक करने की प्रोसेस दी जाती है, वो ऑफिशियली रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप बूट लोडर को अनलॉक करें। दोस्तों बातें यहीं पे खत्म नहीं होती है। हमने उनसे कहा कि मैंने अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक किया है और उसके बाद मैंने कस्टम रिकवरी फ्लाश करी और उसके बाद से मेरा फोन ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि बूट लूप में अटक गया है सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्ट ब्रिक या फिर हार्ड ब्रिक हो गया है। तो क्या मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा तो वो फ्री में हमें जो है सॉफ्टवेयर फ्लाश करेंगे या फिर इसको जो है फिक्स करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का चार्ज लेंगे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आपके माधव सेठ जो सीईओ हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि फ़ोन के बूट लोडर अनलॉक करने के बाद भी आपके फ़ोन की वारंटी होती है? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने हमें होल्ड पे रखा और उसके बाद देखिए उनका क्या रिप्लाई आया। तो उन्होंने हमें कुछ देर के लिए होल्ड पर रखा और उसके बाद उन्होंने फाइनली रिप्लाई किया कि जी हाँ, इसे वारंटी में समझा जाएगा। अगर बूट लोडर अनलॉक है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर भी आपको हर संभव यहाँ पर सोल्यूशन दी जाएगी, चाहे वो मदरबोर्ड चेंज करने की ही बात क्यों ना हो। वारंटी में अगर फ़ोन है तो आप बूट लोडर अनलॉक भी कर चुके हैं तो आपके फ़ोन पर वारंटी मिलेगी। तो अब देर किस बात की, जाइए अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक कीजिए और यहाँ पर कस्टम रोम्स रिकवरी या फिर रूट का मज़ा लीजिए, यानी कि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपके फ़ोन की वारंटी ज्यों की त्यों रहेगी। जितने दिन की भी वारंटी आपको मिली है वो रहेगी ही, और ये चीज़ें सारी कंपनी के लिए अप्लाई होती है। तो बस यहाँ से अब हमने इतनी मेहनत करी है तो आप इस वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं, चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।